हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 23 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो है पेंगोंग त्सो, यानी कि पेंगोंग त्सो खारे पानी का एक झील है और 134 किलोमीटर जो है लंबी है। ये झील जो है 134 किलोमीटर लंबी है और भारत के लद्दाख तिब्बत तक पहुंचती है और शीतल काल में नमक पानी होने के बावजूद झील संपूर्ण जम जाती है। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूं कि 5 फरवरी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो बिहार एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट हो चुका है और रोज़ शाम 4 बजे जो है वो चैनल पर अपलोड हो रहा है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखें और पढ़ें। आगे है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक से पहले भारतीय गवर्नर थे? तो वो थे सीडी देशमुख। यानी मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक से पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो वो किए थे 2015 में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को की गई थी और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान घराने से संबंध रखते हैं। यानी किस घराने से संबंध रखते हैं? तो वो दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। यानी कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और उस्ताद इकबाल अहमद खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न शैलियों जैसे ठुमरी, ददार, गजलें और भजन के लिए पहचाने जाते हैं। की पालक माता, ठीक है, की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिक्खुनी के रूप में चुना गया था। भिक्खुनी के रूप में चुना गया था तो वो थी बुद्ध। यानी बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिक्खुनी के रूप में चुना गया था और गौतम बुद्ध की माता को उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला भी वही थी। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो यह नियुक्ति की 1953 ईस्वी में। यानी भारत सरकार ने राज्यों की भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजूर और सरदार KM पनिक्कर थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया और यह हर साल वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। दंदेली वन्यजीव, ठीक है, दंदेली वन्यजीव अभयारण्य में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक। यानी दंदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक साहसिक और वन्य जीवन के मादक मिश्रण है और दंदेली वन्यजीव अभयारण्य के बाघों, तेंदुए, काले तेंदुआ, हाथी, हिरण और भालू के लिए जो प्राकृतिक स्थान है। भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में से सर्वोच्च सेना नायक भी है और सभी प्रकार के आपातकाल जो है लगाने एवं हटाने वाला युद्ध शांति को घोषणा करने वाला होता है और देश का प्रथम नागरिक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। माउंट टाइवोलो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य अंडमान। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है और माउंटेन डायोवोली मध्य अंडमान में स्थित है और अंडमान और निकोबार की
सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट है। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेजी। ठीक है, कॉलिन मैकेजी, यानी कॉलिन मैकेजी को 1810 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, और लेकिन इन पदों में 1815 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और मैकेजी जो है भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। निम्न में से कौन से उत्तर पूर्व राज्य से पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र यानी जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया गया है? तो वो चालू किया गया है मेघालय में। यानी उत्तर पूर्वी राज्य से पहले विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र दिसंबर 2020 में मेघालय में चालू किया गया और मेघालय के जिला में रिफोई और पूर्वोत्तर से पहले विशेषकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट की पुनः जीवित किया जा रहा है और पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र अदरक संस्करण संयंत्र साल 2004 के आसपास स्थापित किया गया था। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। यानी ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ राजा परबा, ठीक है, उत्सव मनाया जाता है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है और इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है और इसे चौथा दिन धरती का स्थान का दिन होता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। यानी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर विरोध में किया था और 6 अप्रैल 1930 को 358 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा और सविनय आयोग आंदोलन भी कहा जाता है और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो कथन सत्य है, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। यानी शिवाजी के पूर्व मराठ कोई राष्ट्र नहीं था और विभिन्न मराठ सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्हें मराठों का एक राष्ट्र में संगठित किया और उनकी राजधानी रायगढ़ भी वो गुरिल्ला युद्ध में परंपरागत भी है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी और ये 23 जून 1942 में रास बिहारी बोस टोक्यो सम्मेलन में किया गया था और बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंपी गई थी। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था सैनिकों के ग्रीस लगे कारतूसों का आपूर्ति। यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था और इन सैनिकों के चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने का इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। कालिदास, ठीक है, तो कालिदास गुप्त काल के कवि थे। कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और संस्कृत भाषा के महान कवि थे जिन्होंने अभिज्ञान संकुलतम और कुमार संभव जैसे नाटकों की रचना की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर और समुद्र की सबसे अधिक गहराई मोरियान गर्त इसी महासागर में है जिसकी गहराई 11,033 मीटर आग की है। बुद्धवाद और जैनवाद, ठीक है, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरोध थे। तो निम्न के विरोध थे ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। यानी मैं आपको बता दूं कि बुद्धवाद और जैनवाद जो है अनिश्वरवादी धर्म थे और इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों के विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों का कर्मकांड और यज्ञ का जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर के मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। तो 4 आश्रम निम्न में से जीवन के चरणों से, यानी कि प्राचीन काल में जीवन के 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम संज्ञा दी गई, जैसे कि ब्रह्मचार्य आश्रम,
जीरो मतलब जन्म लेने से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, तो ये 4 चरणों में है जीवन को बांटा गया था। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोग को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, वो पहुँच रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गई। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित है पौधा संरक्षण। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था और महिलाओं को एक समूह पेड़ से चिपकाकर उसको काटने का विरोध करता है। धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में फैल गया और इस आंदोलन के प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, यानी टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी और वहां पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। चतुर्थ आंगलन मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया। हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो एक बड़े की स्थापना जो है नालंदा में हुई थी, यानी कि नालंदा बौद्ध मठ गुप्तकार कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी में स्थापित कराया था और हर्षवर्धन के राजकाल में भी स्थित था। जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाई है, यानी शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ साथ दिल्ली के सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा का एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। चंगेज खां के अधीन मंगलों, ठीक है, ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो वो किए इल्तुतमिश। ठीक है, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में सर्वप्रथम मंगोल अपने नेता चंगेज खां के अधीन भारत पर आक्रमण किया और इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता से यह संकट टल गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो इस जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई और इस आयोग के अध्यक्ष जेसी हंटर थे। इस आयोग ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। कांग्रेस ने मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का भी गठन किया था। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 110 के 3वें भाग के उपबंधों के तहत कहा गया है कि कोई विधायक धन विधायक नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है, जो केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है और दल बंदी से मुक्त रहता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के जो समय 60 वर्ष है प्राप्त होने तक आपाद रूप से अपने पद पर बना रहता है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड, यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और यह निम्न राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, यानी कि हड़प्पा कालीन लोगों श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1784 ईस्वी में किया था।
हड़प्पन लोगों ने, ठीक है, हड़प्पन लोगों ने निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो उनको जानकारी नहीं थी लोहा की, यानी हड़प्पकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीमा का ज्ञान था। हड़प्पकालीन स्थलों की खुदाई में गेहूं तथा जौ की दाने मिले, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, ठीक है। यानी कि समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा है तो सरकार किसानों के समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उन्हें हित की रक्षा कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो अध्यक्ष बने 3 बार, ठीक है। भारत की आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर में अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पश्चात 1951 में दिल्ली, 1853 में हैदराबाद तथा 1954 में कल्याणी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से संयुक्त बैठक के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। संसद बनता है, ठीक है, तो वो बनता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है और संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन के राज्यसभा कहते हैं। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, यानी कैलेंडर किस वर्ष आरंभ हुआ? तो कैलेंडर जो है आरंभ हुआ था AD 78, ठीक है। यानी कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमोत्तर 57 ईस्वी पूर्व उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों को पराजय कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 78 आती है और 135 में से मतलब 57 को माइनस करें तो 78 ईस्वी आती है और अधिकांश इतिहासकारों को कुषाण शासक यानी कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। उदयगिरी के पत्थर में काटी, ठीक है, काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। यानी उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में स्थित है और उदयगिरी की पहाड़ी के पूर्व के तरफ पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इन गुफाओं में प्रस्तर मूर्तियां के प्रमाण मिलते हैं। उदयगिरी को पहले नीचाईगिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने इसे इसी नाम से संबोधित किया है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, एबेल, तो ये दिया जाता है गणित, ठीक है। यानी एबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र के नोबेल के राजा द्वारा दिया जाता है और एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। द किंग्स स्पीच, ठीक है, द किंग्स स्पीच है एक, तो वो एक है पुरस्कृत सिनेमा, ठीक है। यानी द किंग्स स्पीच वर्ष 2010 में टॉम हूपर द्वारा निर्देशित और डेविड सिडलर द्वारा लिखी गई एक ब्रिटिश फिल्म है। केन इंडिया इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? केन इंडिया, तो ये जाना जाता है खनिज गैस तेल उत्पादन, ठीक है। यानी केन इंडिया जो है का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है और यह कंपनी तेल के पेट्रोलियम गैस उत्पादन के लिए कार्यरत है और इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 2007 ईस्वी में हुई थी। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर का अंतिम क्रमण, ठीक है, अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो अतिक्रमण जो है वो नंद, ठीक है। यानी कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण नंद वंश के काल में हुआ था और इस समय नंद वंश का शासक धनानंद था और धनानंद नंद साम्राज्य का अंतिम शासक था। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे? तो वो थे 1828 से 1835 तक, ठीक है। वनटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। यानी तत्कालीन भारत सचिव एडविन मेंटेंगू वसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी और इस रिपोर्ट में मेंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किलमेट एटली का घोषणा
ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो ये उद्घोषणा जो है वो की थी कैबिनेट मिशन की रचना। यानी कि ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 में एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सत्ता ग्रहण की क्लीमेंट एटली ने संसद के कैबिनेट मिशन की रचना की उद्घोषणा की और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य जैसे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो ये मूल उत्पाद है असम। भारत में सहतूती, एड़ी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। भारत के 2/3 सहतूत रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। मूंगा किस्म का रेशम असम का मूल उत्पाद है। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। यानी गुलबर्गा कर्नाटक प्रांत का एक शहर है और गुलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था और इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान हसन गंगू बहमनी ने की थी और बहमनी सल्तनत की राजधानी 100 वर्षों तक गुलबर्गा थी और बाद में बिदर की राजधानी बनाया गया। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी पश्चिम बंगाल में जो है वो नहीं पाई जाती। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयबंटूर तथा त्रिनलौली जिले के एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिले में पाई जाती है। विनियोजन का कानून, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन एक्ट का सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है, ठीक है, तो वो अनुमति देता है भारत के सहमति निधि। यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 266 के भाग 1 के अनुसार विनियोजन का कानून सरकार को भारत के संचित निधि के पैसे निकालने की अनुमति देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जीफ, JIF, ठीक है, यानी कि जीफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और वेब इमेज से और ज़्यादातर एनिमेटेड ग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो कि वेब एनिमेशन, बटन, सोशल मीडिया यानी MEME आदि के लिए बहुत उपयोगी है और सिंपल इमेज के लिए इसमें से ज़्यादा कलर्स ना और जीफ यूज कर सकते हैं। एक उन्नत अध्ययन विषय है जो छात्रों की बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसे पैटर्न की खोज करना सिखाता है, तो वो सिखाता है डेटा साइंस, ठीक है, यानी डेटा साइंस एक उन्नत अध्ययन का विषय है और जो छात्रों की बड़ी मात्रा में डेटा विश्लेषण करना और उसे पैटर्न की खोज करना सिखाता है। कंप्यूटर विज्ञान का एक भाग है। आंकड़ा विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, सूचना सिद्धांत, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उनके क्षेत्रों के सिद्धांतों के तकनीकों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश यानी वेक्टर राशि है और विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था और जिसके आवेश के चारों तरफ एक वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है जो विद्युत क्षेत्र कहलाता है और इसकी SI इकाई वोल्ट प्रति मीटर होती है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन में के लिए उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। यानी मैं आपको बता दूं कि शरीर के ताप में हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि नियंत्रित करती है जो कि दिमाग में होती है और यह बॉडी को वार्षिक मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करती है जिससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो वो मदद करता है मेलाटोनिन, ठीक है, यानी मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड के स्रावित होता है और पीनियल ग्लैंड दिमाग में स्थित होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। जब हमें नींद आने लगती है तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन कुदरती तौर पर शाम के स्रावित होने लगता है और अंधेरा बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा जो है वो बढ़ते जाती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो जो सबसे कम विचलित होता है वो है लाल। यानी श्वेत प्रकाश से सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिनमें से बैंगनी रंग विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है।
किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत में प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 17 सेंटीमीटर। एक लैंप की प्रति मिनट कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यदि उसके 300 mA द्वारा प्रभावित होती है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश? ठीक है, तो वो है 1.125 गुना 10 के पावर 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 18/1.6 गुना 10 के पावर -19। ठीक है, यानी कि 1.125 गुना 10 के पावर 20। दांतों के डॉक्टर मुंह के अंदर देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि डॉक्टर 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ऐसा दर्पण दांतों में 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखता है तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ठीक है, उसके प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो f = -3 और u = -2। ठीक है, यानी 1/f है = 1/v प्लस 1/u, यानी 1/v = 1/f माइनस 1/u = 1/-3 माइनस 1/-2। यहाँ तक आप लोग यानी कि 1/v = 1/2 माइनस 1/3 = 3 माइनस 2/6 = v = 6। ठीक है, यदि किसी पेंडुलम की लंबाई दूनी एवं लोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल ब्रैकेट 2 गुना हो जाएगा। एक घड़ी जिसमें पीतल का पेंडुलम लगा है 15 डिग्री सेल्सियस पर सही समय देता है, पर यदि तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह 4.106 सेंटीमीटर प्रतिदिन धीमा स्लो हो जाता है। पीतल की रेखाई प्रसार गुणांक होगा। ठीक है, तो इसका गुना होगा 1.9 गुना। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर फेंका गया और वह 10 मीटर तक गया। यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो वस्तु का वेग ऊपर फेंका गया था तो 10 मीटर तक गया है। ठीक है, और एक वस्तु का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो 10 मीटर तक गया। ठीक है, और 9 इसका जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान है 9 यानी कि g = 9.8 मीटर सेकेंड। ठीक है, यानी कि v के स्क्वायर = u के स्क्वायर। ठीक है, -2gh। ठीक है, यानी कि 0 u के स्क्वायर -2 गुना 9.8 गुना 10। ठीक है, 10 यानी कि u = ब्रैकेट 196, यानी 196 का क्या 14 मीटर सेकेंड। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस। ठीक है, यानी पृथ्वी पर यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इनका विकास ऊंचाई की तरफ अधिक होता है और इन्हें पारिस्थितिकी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह एक दिन में 7 लीटर पानी का अवशोषित करते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इस समय प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु जो थे वो 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी आधुनिक प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग रॉकेट में। ठीक है, यानी रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्रता वेग से एक जेट के रूप में निकलती है और गैस का वेग जितना अधिक होता है रॉकेट ऊपर की ओर उतने ही अधिक वेग से उठता है। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो लेते हैं SO2। ठीक है, यानी आंसू गैस जो है, ठीक है, आंसू गैस जो है
एक के रूप में SO2 का प्रयोग किया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है और यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो कि वायु की हल्की होती है और इसका उपयोग अकारक के रूप में यानी ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक के रूप में किया जाता है। श्वेत रुधिराणु, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC के रूप के को किस अन्न के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स यानी मैं आपको बता दूं कि श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। वाष्प प्रणाली में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा और संपन्न में होता है जो RBC का निर्माण करने वाला ऊतक यानी एरिथ्रोपोइटिक ऊतक कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वह है, तो रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वो है तांबा, यानी रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा का एवं ठोस कणिकाएं पाई जाती है और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा बाहर के लगभग 7% होता है और रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.5 होता है, pH मान, ठीक है। आलू का अंगूर उपयोगी है, तो आलू का अंगूर उपयोगी है जनन के लिए, यानी कि आलू का अंगूर जनन के लिए उपयोगी है और आलू का रूपांतरित तना जो है यानी कि मॉडिफाइड स्टीम है और इसका वैज्ञानिक नाम स्लोनेंसिकुलम है और यह एक जो है कुल का पौधा होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? सामान्यतः जो किस धातु का, तो होता है लोहा का, ठीक है। यानी विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करती और इसी चुंबकीय प्रभाव के द्वारा विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत चुंबक लगा रहता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, तो इसका है मीथेन, ठीक है। मीथेन यानी CH4, ठीक है, CH4 पाई जाती है और एक घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। गोबर गैस का अवशिष्ट का एक प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। गोबर गैस संयंत्र आविष्कार CB देसाई ने किया था। मिर्गी एक बीमारी है, तो मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की, ठीक है। मिर्गी को अपस्मार रोग जो है भी कहते हैं और यह मस्तिष्क आंतरिक रोगों के कारण होता है। जब रोगी के दौरा आता है तो वह चिल्लाता है तो मुंह में झाग निकलता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है जिसमें से किसी एक रंग के तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है वो है लाल, ठीक है। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों के विविक्त होने के कारण वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग विक्षेपण सबसे अधिक हो एवं लाल रंग विक्षेपण जो है सबसे कम होता है और उसी प्रकार बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किया जाता है। 5/4 × 2 × 2/3 भागा 5/9 का 1 × 1/5 प्लस 2/25 × 4 का 4 × 1/6 भागा 2/7 का 2 × 1/3, ठीक है। ये हमारा जो है वो प्रश्न है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका मान लिखते हैं 5/4 गुना, ठीक है, 5/4 गुना 8/3, ठीक है, 8/3 भागा 5/9 का, ठीक है, 5/9 का, तो 6/5, ठीक है, 6/5 प्लस 2/25 गुना 25/6 भागा 2/7 का 7/3, ठीक है। इसका हम लोग इतना मान निकाले, इसका इतना मान निकल गया। अब इसके आगे इसको हम लोग यानी कि = 5/4 गुना 8/3 भागा 2/3 प्लस 2/25 गुना, इसी लाइन में होगा पर स्पेस ना होने के कारण मैं नीचे लिख लूँ 25/6 भागा 2/3, ठीक है, 2/3 = 5/4 गुना 8/3 गुना 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस 2/25 गुना 25/6 गुना 3/2, ठीक है।
और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं मिटा देती हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट करने से ज़्यादा है कि आप लोग इसको समझिए, ठीक है। तो 5 + 1/2 इज इक्वल टू 5 1/2। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता है तो उसे 112 रुपये 50 पैसे अधिक मिलता है। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि 100 - 12 इज इक्वल टू 88%, ठीक है। विक्रय मूल्य 88। अब यहाँ पर 12% और 10% बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 12 + 10.5, ठीक है, इज इक्वल टू 112.50 पैसा, ठीक है। यानी कि 22.5 इज इक्वल टू 112.50, ठीक है। यानी 88% का, तो 88% इज इक्वल टू 112.50 बटा 22.5 गुना 88। टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440, ठीक है। यानी 440 रुपये इसका क्या हो गया, अंक विक्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x का मान हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ पर जो अंकित मूल्य इसका 800 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य इक्वल टू 800 रुपये। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 800 गुना, ठीक है, 800 गुना 100 - x/100, ठीक है। 100 गुना 100 - x/100, ठीक है, इज इक्वल टू 800 - 350, यानी कि 100 - x²/100, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट 450/800, 800, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में 9/16 कर दिए तो 3/4, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी सवाल को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछिए, और मैं उसको कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो में आप लोगों के साथ करूँ, ठीक है। 3/4, तो यहाँ पर 100 - x/100, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। यानी 100 - x इज इक्वल टू 75, ठीक है, यानी 75, यानी x इज इक्वल टू 100 - 75 इज इक्वल टू 25%। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर घंटा है। यह किसी सुरंग में 45 सेकंड में पार कर सकती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक है। सुरंग की, तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई इज इक्वल टू 78 - 6, ठीक है, गुना 5/18 ब्रैकेट गुना 15, ठीक है, 15, यानी कि 72 गुना 5/18 गुना 15 इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। अब माना कि सुरंग की लंबाई क्या है, L है, ठीक है। सुरंग की लंबाई इज इक्वल टू L, तो इसलिए L + 300 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 78 गुना 5/18 गुना 45, ठीक है। पैंतालीस, तो L + 300 इज इक्वल टू 975। L इज इक्वल टू 975 - 300, ठीक है, इज इक्वल टू 675। 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर 300 वर्ष के प्रति साधारण ब्याज 3600 रुपये के। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि रुपये में प्राप्त होगी, ठीक है। तो कितनी धनराशि, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण,
ठीक है, यानी कि SI, एक SI हम लोग मान इसको ले लिए, SI गुने 100 बटा PT, ठीक है, इज इक्वल टू 3600 गुने 100 बटा 8000 गुने 3, ठीक है, 8000 गुने 3 इज इक्वल टू 15%, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज दर से समय, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से समय तो क्या है 2 वर्ष, और समय क्या है, समय है 3 वर्ष, ठीक है, और 8 माह, 3 वर्ष 3 टाइम्स और 8 मंथ, ठीक है, यहाँ तक। अब दर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दर इज इक्वल टू 15 बटा 12 गुना 8, ठीक है, इज इक्वल टू 10%। अब अपशिष्ट धनराशि, अपशिष्ट धनराशि इज इक्वल टू 8000, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 10 बटा 100 का क्यू, ठीक है, यानी 8000, ठीक है, गुना 1331 बटा 1000। अब टोटल को डिवाइड कर देंगे, गुना करके डिवाइड कर देंगे, तो इतना तो आप लोगों को करना है, तो इतना टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 10,638, ठीक है, 10,648। किसी समूह के छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 मिलीमीटर तक कम हो जाती है। तो समूह के छात्रों की आरंभिक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो माना कि समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर 155.6 x प्लस ब्रैकेट कर देंगे 150 गुना 150.5 गुना 12 ब्रैकेट इसी लाइन में माइनस ब्रैकेट में 159 गुना 7, ठीक है, 159 गुना 60 इज इक्वल टू 155.6 x 155.6 x प्लस 1806 माइनस 1113 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5 ब्रैकेट गुना 152.2, ठीक है। एक 155.6 x प्लस 693, ठीक है, 693 इज इक्वल टू 152.2 x प्लस 761, यानी 155.6 x माइनस 152.2 x इज इक्वल टू 761 माइनस 693, यानी x इज इक्वल टू 68 बटा 3.4 इज इक्वल टू 20। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए और बी जो है वो 10 दिन में और सी जो है वो भी 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। तो ए 20 दिन और बी 25 दिन, ठीक है, 100 यानी कि 5 और 4, ठीक है। ए इसको हम लोग डिवाइड कर दिए इस तरह से, ए प्लस बी द्वारा 10 दिन में का कार्य, ठीक है, ए प्लस बी का 10 दिन का कार्य, ठीक है, 10 दिन का कार्य। तो 5 + 4 गुना 10 इज इक्वल टू 90 यूनिट। शेष कार्य क्या है 10 यूनिट, शेष कार्य क्या है 10 यूनिट। तो सी की क्षमता इज इक्वल टू 10 बटा 10 इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ए, बी और सी की क्षमता
ए, बी और सी की क्षमता इक्वल टू 5 + 4 + 1, ठीक है, यानी कि 10 यूनिट। ए तथा बी तथा सी की क्षमता इक्वल टू 5 + 4 + 1 इक्वल टू 10 यूनिट। अब अपशिष्ट समय क्या है? अपशिष्ट समय इक्वल टू 100/10 इक्वल टू 10 दिन। किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो मूल क्या है? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। और अनुपात क्या है? 4:5:8 है, ठीक है, 4:5:8 है। तो एक का अनुपात 4, 2 का अनुपात 5 और 5 का अनुपात 8, यानी कि 1 × 4 तो 4, अनुपात 2 × 10, 2 × 5 = 10, अनुपात 8 × 5 = 40, ठीक है, 40, यानी टोटल क्या हो गया? 54, ठीक है, टोटल 54 हो गया, यानी 54 = 432, ठीक है, 54 = 432, 54 = 432, ठीक है, 432। तो 5 = 432/54 × 5, ठीक है, टोटल गुना करके डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 40। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के सवाल जो आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। तो अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं हो तो भी बताइए। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो 3 वर्ष बाद 10x, ठीक है, और 3 वर्ष बाद तो 10x + 3 + 3, यानी कि x + 3 + 3, ठीक है, यानी कि 10x + 6, ठीक है, इक्वल टू 4 ब्रैकेट x + 6, ठीक है, यानी कि 6x = 18, यानी x = 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब जो है, अब पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र बटा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। तो 10x + 3 x + 3, यानी कि 33/6 = 11/2। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूने को मिला देता है, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर में बेचना होगा। तो अपशिष्ट मूल्य है, ठीक है, उसके पास कितना है? 75, 10, 100, 20, इस तरह से है। तो अपशिष्ट मूल्य क्या करेंगे? 5 गुना अपशिष्ट मूल्य इक्वल टू 5 गुना 75 प्लस 10 गुना 100 बटा 5 प्लस 10 गुना 120 बटा 100, ठीक है, यानी कि 375 प्लस 1000 बटा 15 गुने 12 बटा 10, ठीक है। टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 110 रुपया। और मैं इतना इसलिए यहाँ तक का नहीं आगे करती हूँ कि आप लोग इतना तो डिवाइड प्लस गुना कर लेंगे तो आ जाएगा।
दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, तो स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में चले तथा 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे चालक से 10 किलोमीटर घंटा कम हो तो दोनों स्कूटर चालकों की किलोमीटर घंटा की में कितनी गति होगी। ठीक है, तो माना कि स्कूटर की चाल क्या है, x किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो दूसरे स्कूटर की चाल क्या करेंगे, x माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, दूसरे स्कूटर की चाल x माइनस 10 किलोमीटर घंटा, यानी अब क्या है, तो 3x प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 230 माइनस 20। ठीक है, यानी कि 6x इज इक्वल टू 240। ठीक है, 240 यानी x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 6 से 240 को डिवाइड किए तो अब x माइनस 10 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर घंटा। कितना है, 30 किलोमीटर घंटा। अशोक ने 2592 रुपये निवेश किए जब उसने एक टेक्सटाइल कंपनी में 108 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयर खरीदे। शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये था। वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5 लाभांश अदा किया। अशोक को कितना लाभांश मिला। ठीक है, तो शेयर की संख्या इजक्वल टू 2592 बटा 108 इजक्वल टू 24। अब वह राशि जिस पर लाभांश मिलेगा तो 24 गुना 100 इजक्वल टू 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये। अब क्या करेंगे, 2400 गुना 1/8। ठीक है, 1/8 यानी कि 300 रुपये। ठीक है, उसे टोटल 300 रुपये का जो है लाभांश मिलेगा। 9 व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने गए, उनमें से 8 ने प्रति व्यक्ति 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9वें व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक खर्चा किया। कुल कितने रुपए खर्चे किए गए। तो माना कि औसत खर्च क्या है, 100 रुपये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 व्यक्ति गए हैं तो 9x इजक्वल टू क्या करेंगे, 12 गुना 8 प्लस x प्लस 8। ठीक है, यानी कि 8x प्लस 104। तो क्या करेंगे, x इजक्वल टू 104 बटा 8 कर देंगे तो x इजक्वल टू 13। ठीक है, यानी कुल खर्चा तो 13 गुना 9 इजक्वल टू 117 रुपये। 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट देने के बाद उसको 20% लाभ प्राप्त हो। तो कर मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य से बढ़ाकर प्रतिशत मूल्य। ठीक है, लिखेंगे कि क्रय मूल्य से बढ़ाकर प्रतिशत मूल्य इज इक्वल टू 15 प्लस 20। ठीक है, गुना 100 बटा 100 माइनस 15। ठीक है, यानी कि 3500 बटा 85। इसको डिवाइड किए 700 बटा 17। अब अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य इज इक्वल टू 100। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब अंकित मूल्य इज इक्वल टू 153 प्लस 153 गुना 700 बटा 17 गुना 1/100। ठीक है, यानी कि 153 प्लस 63 इजक्वल टू 216 रुपये। 20 से 30% और 30 से 20 का योग कितना होगा। ठीक है, तो 20 का 30 प्लस 30 का 20। ठीक है, क्या करते हैं, 20 का 30 प्लस 30 का 20। ठीक है, यानी कि 20 गुना 30 बटा 100 प्लस 30 गुना 20 बटा 100। टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 1200 का 1%। ठीक है, 1200 का 12 में 100 से गुना कर देंगे तो 1200 का 1%। ठीक है, यदि एक टैंक 15 मिनट में 3/16 भरा जाता है तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भरा जाएगा। ठीक है, तो अपशिष्ट समय क्या है, अपशिष्ट समय 15 मिनट का है। तो क्या करेंगे, 15 गुना 16 बटा 3 गुना 13 बटा 16। ठीक है, टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने मिनट में, 65 मिनट में।
एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषय में सफल रहते हैं। सफल विद्यार्थी के प्रतिशत, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, जेड यानी कि x इज इक्वल टू 30, ठीक है, y इज इक्वल टू 25 और z इज इक्वल टू 15। ठीक है, यानी कि 100 माइनस 30 प्लस 25 माइनस 15 यानी कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%। 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक बस 22 सेकंड में एक लैंप पोस्ट को पार कर लेती है तो वह 350 मीटर लंबे सुरंग को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, कितनी, तो बस की लंबाई, ठीक है, बस की लंबाई इज इक्वल टू 36 गुना 5/18 गुना 22 इज इक्वल टू 220। ठीक है, 220। अब सुरंग को पार करने में तय की गई दूरी लिखेंगे। सुरंग को पार करने में तय की गई दूरी तो 350 प्लस 220 इज इक्वल टू 570 मीटर। सुरंग को पार करने में लगा समय तो 570/36 गुना 18/5 इज इक्वल टू 57 सेकेंड। रमेश अपने 4500 रुपए का एक हिस्सा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से शेष राशि 6 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सूद पर लगाता है। 2 वर्ष बाद उसने दोनों निवेशों को सूद के रूप में 480 रुपये प्राप्त हुआ। 5% दर से उसे कितना रुपए लगाए। तो माना कि 5% की दर से रमेश को जो है 100 रुपया, 5% की दर से रमेश को 100 रुपये लगाया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गुना 5 गुना 2/100 प्लस 4500 माइनस 1/100 इसी लाइन में होगा, ऊपर में मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा है तो 6 गुना 2। ठीक है, 6 गुना 2 इज इक्वल टू 480। ठीक है, यानी कि 10x प्लस 5400 माइनस 12x इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, 48,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछिए, और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है। x इज इक्वल टू 6000/2 यानी कि 3000। ठीक है, 3000 रुपये। कौन सी राशि 3 वर्ष में एक प्रति महीने के साधारण ब्याज पर 904 रुपये हो जाएगी, 1904 रुपये हो जाएगी। तो एक प्रति मास यानी कि 12 वार्षिक, 12% वार्षिक। ठीक है, एक प्रति मास इक्वल टू 12% वार्षिक, यानी मूलधन इज इक्वल टू 100 गुना मिश्र धन। ठीक है, 100 गुना मिश्र धन बटा 100 प्लस दर गुना समय। ठीक है, समय यानी कि 100 गुना 1904 बटा 100 प्लस 12 गुना 3। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल को, यहाँ चलिए मैं आपको, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 100 गुना 1904 बटा 100 प्लस 12 गुना 3। ठीक है, तो 100 प्लस 1904। ठीक है, 100 गुना 1904 यानी कि 1,90,400 बटा 100 प्लस 12 गुना 3 यानी कि 136। अब 136 यहाँ पर क्या करेंगे, 1,90,400 भागा 136 करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 1400।
12% डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का मुनाफा होता है। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, तो अपशिष्ट लाभ प्रतिशत, ठीक है, अपशिष्ट लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू दिया गया, ठीक है, दिया गया बटा प्लस प्राप्त लाभ, ठीक है, बटा 100 माइनस बटा गुना 100, ठीक है, गुना 100, यानी कि 10 + 12, ठीक है, 10 + 12 बटा 100 माइनस 12 गुना 100, ठीक है, यानी कि 22/88 गुना 100 इज इक्वल टू 25%। 12 गुना 1/2 का प्रतिशत तथा 10 का प्रतिशत का 2 लगातार बटा देने के बाद चांदी का एक प्लेट 6300 रुपये में बेचा गया। अंकित मूल्य क्या था? तो अंकित मूल्य 8000 रुपया था। और इस तरह के सवाल मैं अपनी इसी वीडियो में बहुत बताई। तो आज का जो पहला सवाल है आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व हो जाए तो जरूर बताइए, नहीं हो तो भी बताइए। 150 पृष्ठों की एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या, यानी 1 से 9 तक की कुल संख्या 9 और 10 से 99 तक की कुल संख्या 10 से 99 तक की कुल संख्या, तो 90 गुना 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 100 से 150 तक की कुल संख्या 100 से 150 तक की कुल संख्या, तो 51 गुना 3 इज इक्वल टू 153, ठीक है। अब कुल संख्या क्या है? कुल संख्या प्लस 9 प्लस 180 प्लस 153 इज इक्वल टू 342। चार घंटियां पहले 7 बजती हैं और फिर क्रमशः 6, 7, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटों में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी और किस अंतराल में सेकंड में गया? ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 का क्या करेंगे? लघुत्तम संख्या निकालेंगे। तो 6, 7, 8, 9 का लघुत्तम समय 504, ठीक है, 504। साथ ही घंटे बजने की संख्या, तो 60 गुना 60 बटा 504 प्लस 1, यानी कि 8 बार, ठीक है, 8 बार, यानी घंटे में 8 बार 504 सेकंड के अंतराल पर बजेगी। दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 17, 33 है, ठीक है। 2, 3, 5, यानी कि 2 गुना 2 माइनस 1, 2 दूनी का 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 गुना 2 माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 गुना 2 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 गुना 2 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। 17 गुना 2 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33। क्वेश्चन नंबर 102 से 103 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न चित्र में 2 सेट दिए गए चित्र 1, 2, 3 और 4 प्रश्नाकृत, जबकि ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृति में चित्र 1 और 2 में निश्चित संबंध है। उसी प्रकार संबंध चित्र 3 और 4 से स्थापित करना। इसके लिए चित्र 4 है तो आकृति में आकृति कौन से चुने? ठीक है, कौन से आकृति चुने? तो वो है ये आकृति, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। तो इसमें जो आकृति है वो ये आकृति है। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और तब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है? ठीक है, तो वह अपने बिंदु से जो है वो कितने दूरी पर है? तो 3 + 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 + 9 इक्वल टू 16 + 9 यानी कि 25, 25 का 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति के 3, 7, 16, 35, ठीक है। 3, 7 यानी कि 3 गुना 2 + 1, 3 दूनी का 6 + 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 गुना 2 + 2, 7 दूनी का 14 + 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। 16 गुना 2 + 3, 16 दूनी 32 + 3 इज इक्वल टू 35, ठीक है। 35 गुना 2 + 4, ठीक है। 35 गुना 2 + 4, 35 दूनी 70 + 4 इज इक्वल टू 74।
क्वेश्चन नंबर 106 से 108 तक निम्नलिखित सूचना में ध्यान से पढ़े और प्रश्न को पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिसमें 2 विवाहित जुड़े हैं। अध्यापक टी डॉक्टर से विवाहित जो आर से यू की माँ है। वकील क्यू में पी से विवाहित है, पी से एक बेटा का पोता है। विवाहित 2 स्त्रियों में से गृह स्वामिनी है। परिवार के एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी हैं। परिवार में पोती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पोती छात्र है क्योंकि पोता पुरुष इंजीनियर है। ठीक है, पोती क्या है? छात्र है। निम्नलिखित में कौन सा समूह स्त्री समूह का घोतक है? तो चूंकि आर तथा यू लिंग निर्धारित नहीं है इसलिए स्त्रियों का समूह तय नहीं करना यानी सूचना अपर्याप्त है। आर यू का क्या रिश्ता है? तो आर तथा यू का एक दूसरे से भाई बहन का रिश्ता है। छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए यानी 2 3 2 4। ठीक है, 33 है। छूटी हुई संख्या ज्ञात करना है तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर एंड 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9। ठीक है, स्क्वायर 33। ठीक है, 33। फिर उसी तरह से 2 3 4 2 5 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54। ठीक है, दूसरा है 3 4 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 54। अब है तीसरा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 86। इस व्यवस्था को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस व्यवस्था को ज्ञात कीजिए और दत्तानुसार छूटी हुई संख्या चुनिए यानी कि 28 5 3 72 60 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 114 48 7 14 128। ठीक है, तो 28 प्लस 5 गुना 3 गुना 2 माइनस 28 बटा 2 इज इक्वल टू 72। पहला कॉलम हो गया। अब नया उसके बाद ए वाला कॉलम, इसको मैं पहले बता दूं तो 48 प्लस 7। ठीक है, 48 प्लस 7 गुना 4 गुना 2। ठीक है, गुना 2 माइनस 60 बटा 2 इज इक्वल टू 128। ठीक है, पहला और तीसरा कॉलम हो गया। अब रहा दूसरा कॉलम जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो क्या है? 60 6 और 114 है। ठीक है, तो 60 प्लस 6 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 2 ठीक है, माइनस 60 बटा 2 इज इक्वल टू 114। ठीक है, यानी 60 प्लस 6। ठीक है, गुना प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू 144 बटा 2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, यानी कि 72 माइनस 60 बटा 6 इज इक्वल टू 2। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए ई को प्रस्थापित करे, ई आई को प्रस्थापित करे, आई ओ को प्रस्थापित करे, ओ यू को प्रस्थापित करे, यू ए को प्रस्थापित करे तो वर्णमाला क्रम के क्रमाक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ सिर्फ जो है भवेल अपना स्थान बदल रहे हैं इसलिए 11वें स्थान पर जो है वो के आएगा। यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन तो डी ए की माँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? तो ए बी तथा सी डी के बच्चे, सी का लिंग निर्धारित नहीं है इसलिए यहाँ स्पष्ट नहीं है कि सी ए तथा बी के भाई है या बहन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सी ए बी का जो है वो निर्धारित नहीं है कि भाई है कि बहन है। किसी संकेत भाषा में ब्रिंग को 2995 के रूप में लिखा जाता है तो क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे जो है जैसे बी पहले स्थान पे आ रहा 18वें स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है, एन जो है 14वें स्थान पर है, के 11वें स्थान पर है, तो उसी तरह से इसे लिखा गया है। उसी तरह से
सी तीसरे स्थान पर है, ये 12 पे, वो 15 पे, फिर सी 3 पर, इस तरह से जो है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3, 12, 15, 1, 11, ठीक है। तो इसमें इस आंकड़े में जो है नहीं है, इस आंकड़े में जो है, यानी कि सी को हम लोग लिखेंगे, सी को लिखेंगे 3, 1 + 2, 1 + 5, 1 + 1, ठीक है। यानी कि 3, 3, 6, 1, 2। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात कीजिए। यानी 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15, ठीक है। तो 3 + 3 6, ठीक है। इस तरह से मैं बता दूं, 3 + 4 तो 7, ठीक है। 3 + 4 तो 7, 7 + 4 11, और 11 + 4 15, ठीक है, 15। उसी तरह से 6 + 3 9, 9 + 3 13, 13, और 6 + 9, 6 + 3 तो 9, और 9 + 3 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 की जगह पर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। उसके बाद 12 + 3 करेंगे तो 15, तो यहाँ पर 13 क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 से 17 तक 7 में पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी के पंक्ति में नीचे दिए अनुसार में बैठाया जाता है। क्यू और टी किनारे में, पी आर से बाएं तीसरे स्थान पर है, यू ए से ठीक दाएं है, भी के तुरंत बाद टी है, आर ठीक बीच में नहीं बैठा है। तो पी तथा टी के बीच में कुल कितने सदस्य हैं? तो पी तथा टी के बीच में कुल जो है वो 4 सदस्य हैं। पंक्ति में भी का स्थान क्या है? तो पंक्ति में भी का स्थान जो है, पंक्ति में जो है भी का स्थान उपयुक्त में से सभी है। पी एवं भी के बीचों बीच कौन बैठा है? तो पी एवं भी के बीचों बीच यू बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? गेहूं, चावल, मकई और गन्ना। तो सभी अन्य खाद्यान्न फसलों में, जबकि गन्ना नकदी है, ठीक है। गन्ना क्या है? नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न? मानव, वर्ग, आर्मी और हड्डी। तो अन्य सभी समूहीकृत समिति का है, दिया गया है, जबकि मानव को नहीं दिया गया। मानव जो है वो अलग है। एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है तथा पुनः 25 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं की रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं अब किस दिशा में जा रही है? यदि हवा की दिशा पूर्व की ओर हो, ठीक है। तो विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी से धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। धुआं जो है वो नहीं निकलता है, तो इसमें से कोई नहीं। यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से होता है तो निम्न में से किसका संबंध हैंगर से होता है? ठीक है। तो जिस प्रकार घोड़े को स्तबल में रखा जाता है उसी प्रकार वायुयान को हैंगर में रखा जाता है, ठीक है। राम 30 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर पुनः 20 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है? तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 7 × 3 = 21, ठीक है। 3 × 9 = 27, ठीक है। 9 × 15 = 135, 15 × 7 = 105, 15 7 105। जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार छात्र छात्रावास में रहकर अध्ययन करते हैं उसी प्रकार कार्य का संपादन कार्यालय में होता है। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार दिन का विपरीत रात होता है उसी प्रकार नूतन का विपरीत पुरातन होता है। किसी निश्चित कूट भाषा में एक्सट्रीम को VCGI भी लिखा जाता है, उसी भाषा में इंटियल को क्या लिखा जाएगा? तो एक्सट्रीम जो है वो ठीक विपरीत लिखा गया है, तो उसी प्रकार जो है इंटियल को RMR, ठीक है, RMRGRZO लिखा जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, वो है ए आकृति। और ये सारे सवाल जो हैं वो रीजनिंग है। इसे हम लोग किसी भी तरह, जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि मैं इसे कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ बट शायद
समझ में ना आए, तो ये सारे सवाल जो हैं वो थोड़े से दिमाग से समझने के लिए हैं, और आप लोग इसको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है। अगर आता है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मैं जो कोशिश कर रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, मेरा सफल हो रहा है। रुचि के पति के दादा अभिनव हैं, जिनके पोते का पिता वियान है। यदि अभिनव और उसकी पत्नी का केवल एक बेटा है, तो वियान की रुचि के पति के साथ क्या संबंध है? ठीक है, यानी कि वियान रुचि के क्या है? पति का पिता है। ठीक है, वियान रुचि के पति का पिता है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो अंकों को एक दूसरे से और किन्हीं दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि 65 + 13 - 119 / 32 × 8 = 175 है। तो इसे हम लोग कर देंगे 65। ठीक है, 65 / 13 - 118 + 32 × 8 = 175, यानी कि -118 + 288 = 175। ठीक है, यानी कि 239 - 118 = 175। ठीक है, 9 और 8 जो है प्लस और भागा। एक निश्चित कूट भाषा में फैक्ट्री को, ठीक है, 29 फैक्ट्री को, टेरी को 29 47 24 35 और हस्ती को 27 81 19 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सबलाइन को, ठीक है, सबलाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसे लिखा जाएगा 21 43 15 25 58। ठीक है, चार संख्या दी है, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न संख्या का चयन करें। यानी कि 229, 308, 137 और 463। ठीक है, तो इसमें सभी, मैं आपको बता दूं कि 229, 137 और 463 सभी अभाज्य संख्या, जबकि 308 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, 308 इसमें क्या है? भाज्य संख्या है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान, एक भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि इस तरह के सवालों हैं जो किस तरह से बनते हैं, तो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, जैसे टी के बाद एक्स आता है, टी के 4 अंक के बाद एक्स आता है। ठीक है, उसी तरह से बी पहले, उसके बाद टी एक्स बी भी है। ठीक है, तो ये क्या है? विपरीत नहीं है। ठीक है, विपरीत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह से के ओ एल एफ है, पहले के 4 अंक के बाद जो है वो ओ आता है, लेकिन पहले एफ तब एल आता है, तो ये क्या है? अभिन्न है। तो इसमें जो है इसी तरह से अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार कि कौन पहले आता है, कौन कितने बाद आता है, तो इसमें जो है वो होगा टी एक्स बी भी। उस सही विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश से होता है। ठीक है, इनलेहर, इनिमिटेबल, ठीक है, इनहैबिटेंट और इंजुनेंस और इनलेहटेंस। ठीक है, तो इसे हम लोग सही शब्द में दर्शाएंगे 4 3 1 4 3 1 5 2। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पर पढ़े, मानते हुए कि कथन में दी गई सूचना सत्य है भले ही यह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निर्धारित करके कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ कुत्ते बैल हैं, सभी बैल गधे हैं। निष्कर्ष है सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे कुत्ते हैं। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसको शब्द के मध्य में वही संबंध है जो दिए गए शब्द उनके शब्द हैं, यानी मॉस्क्विटो और स्वार्म। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मॉस्क्विटो मच्छर के झंडू को है उसे स्वर्ण बोलते हैं, उसी प्रकार शार्क को झंडू यानी स्कूल बोलते हैं। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कर जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्थापित कर सकती है, तो वो कर सकती है ये आकृति। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है दूसरे शब्द से। पहले झंडू, भेड़, भीड़। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार भेड़ का समूह झुंड कहा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का समूह भीड़ कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य का समूह भीड़ कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। एक बस गांव पी से चलते हैं। बस में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/4 है। गांव क्यू में 20 लड़के अपने कॉलेज स्टॉप पर बस
से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं। अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने छात्र बस पे चढ़े हैं? तो माना कि पी से बस की ठीक है, माना कि पी में बस में कुल x लड़के थे, लड़कियों की संख्या तो 1/4 x है, लड़कियों की संख्या 1/4 है। अब क्यू में ठीक है, तो x - 20 = 1/4 x + 10। ठीक है, x - 20 = 1/4 x + 10। ठीक है, यानी x - 1/4 x = 10 + 20, यानी कि 3x/4 = 30 = x = 30 × 4/3 = 40। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए? 40। अब शुरुआत में बस में कुल छात्र तो x + 1/4 x। ठीक है, यानी कि 40 + 40 + 40/4 = 50। दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 71, 56, 44, 35, 29। ठीक है, तो 71 - 15 = 56। ठीक है, 56 - 12 = 44। ठीक है, 44 - 9 = 35। 35 - 6 = 29। 29 - 30 = 26। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो जो वो है, उस वे नरक का चयन कर जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सांख्यिकीविद, पुरुष और रोग विज्ञानी। ठीक है, यानी कि सांख्यिकीविद और पुरुष और रोग विज्ञानी अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने की श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यानी IJIIGI। ठीक है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थापित कर सकती है। ठीक है, यानी कि 13, 50 और 8। ठीक है, तो 13 + 8 × 2 + 8, यानी कि 42 + 8 = 50। पहला कॉलम हो गया। अब इसी तरह से दूसरा, तो दूसरा है 12 + 5 × 2 + 5, यानी कि 34 + 5 = 39। अब इसी तरह से तीसरा कॉलम, तो तीसरा क्या है, 15 × 51। ठीक है, 15 + x × 2 + x = 51। ठीक है, यानी कि 30 + 2x + x = 51, यानी कि 3x = 51 - 30 = 21, यानी 21 x = 21/3 = 7। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार समान है जबकि एक उनमें से असंगत है। उन असंगत शब्द का चयन कीजिए। इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका ये सभी देश चारों ओर समुद्र के घिरा हुआ अर्थात द्वीप हैं, जबकि बांग्लादेश इनमें से क्या है, अलग है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले शब्द का, यानी आउटस्टे, ऑस्ट्यू और रौगेली। ठीक है, तो जिस तरह से जिनका जो होगा GHLORU, उस विकल्प का चयन जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी कि 18, 163 और 24। ठीक है, 18 का स्क्वायर भागा 2 + 1, यानी कि 324/2 + 1 = 163। ठीक है, इस तरह से 24 है, 24, तो 24 का स्क्वायर
भागा 2 प्लस 1 यानी कि 576 भागा 2 प्लस 1 यानी 289। निम्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम में और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह कागज खोलने पर ऐसा दिखेगा। उस विकल्प का चयन किया जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 47, 58, 71। ठीक है, तो 47, 51, 71 है। इसी तरह से दूसरा है 72, 81, 90। जैसे मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 47 प्लस, ठीक है, 47 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 58। ठीक है, और 58 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करेंगे। दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन को एस के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसके विपरीत वाले जो चिन्ह आएगा वो है हैशटैग। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताई हूँ कि त्रिभुजों की संख्या को किस तरह से ज्ञात करें। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द का सही उच्चारण करने में, किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई या कहीं मैं कोई कुछ गलती कर दी हूँ या नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है और मैं और किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू सो मच।